हाय फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर के बाद आप लोगों के लिए बिलियन का दूसरा चैप्टर इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में दिया गया है, आपके लिए उपस्थित है, जिसमें आप आज जानेंगे कि बिलियन होता क्या है, बिलियन कितने प्रकार का होता है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, बिलियन की सांद्रता कैसे ज्ञात की जाती है, बिलियन तनु है या सांद्र, इस चीज का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इन सब का अध्ययन आज हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिलियन, विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। जैसा कि आप दैनिक जीवन में जानते हैं कि कुछ मिश्र धातुएं उपयोग की जाती हैं, जिसमें है कांसा है, पीतल है, जिंक और निकल का मिश्रण होता है पीतल, जिंक और निकल का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। इसी प्रकार के तमाम मिश्र धातुएं हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये सब विलयन से संबंधित हैं, अर्थात आप मिक्सचर का यूज कई उपयोगी धातुएं बनाने में करते हैं। हमें यह पता होना चाहिए, इसको आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट जान लें कि जल में फ्लोराइड आयनों की अधिकता हमारे दंत क्षरण को रोकती है। जब फ्लोराइड आयन की सांद्रता जल में 1 ppm होती है, तब तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। यदि फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 1.5 ppm हो जाए तो यह दंत क्षरण का कारण बनती है, अर्थात दंत क्षरण होने लगता है। और यदि और अधिक सांद्रता बढ़ जाए फ्लोराइड आयनों की जल में, तो यह विष बन जाता है, अर्थात जल आपका जो पीने वाला है फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता के कारण विष बन जाएगा। जिसमें जैसे आप सोडियम फ्लोराइड समझ रहे हैं कि चूहा मारने की दवा फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड चूहा मारने की दवा होती है। ये सब जो है मिक्सचर है किसी न किसी 2 पदार्थों के, 3 पदार्थों के, 4 पदार्थों के। विलयन इसी श्रृंखला में बनता है। अब मिश्रण जो होता है 2 प्रकार का होता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। मिश्रण 2 प्रकार का पहले में देखेंगे। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें अभिकारक और उत्पादक दोनों की प्रावस्था समान होती है, तो समांगी मिश्रण है। अर्थात 2 जैसे विलेय विलायक से मिलकर विलयन बना है हमारा। तो विलयन में यदि विलेय और विलायक की परावस्था, भौतिक परावस्था यदि समान है तो क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण। यदि असमान है तो विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। इसी श्रृंखला में अगला पॉइंट बनता है संतृप्त विलयन है कि असंतृप्त विलयन है। कोई विलयन, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक आप विलेय पदार्थ नहीं मिला सकते, वह विलयन क्या कहलाता है? अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड विलयन कहलाता है। सेचुरेटेड अर्थात संतृप्त विलयन। और
ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है वो अनसैचुरेटेड विलयन कहलाता है, अनसैचुरेटेड विलयन कहलाता है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की कंडीशन कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, उसमें और अत्यधिक क्या मिलाया जाए कि बन सकता है, तो ये सारी चीजों का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ ये देखना जरूरी है कि विलयन तो हो गया, विलयन कितने प्रकार के बनते हैं, विलयन कितने प्रकार के बनते हैं। विलयन मुख्यतः जो है ठोस विलयन आप कह सकते हैं, मिश्रण जैसे द्रव विलयन और गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। आप मान लीजिए गैसीय विलयन लेते हैं, गैसीय विलयन तो ये 3 प्रकार से बनता है गैसीय विलयन। गैस गैस का विलयन हो सकता है और द्रव गैस का विलयन हो सकता है, ठोस गैस का विलयन हो सकता है। गैस गैस का विलयन, द्रव गैस का विलयन, ठोस गैस का विलयन। ये गैसीय विलयन के 3 प्रारूप हैं। गैस गैस का विलयन आप गोताखोर जो सिलेंडर ले जाता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है गैस गैस का विलयन। उदाहरण है द्रव और गैस का विलयन क्या है, ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और जल का मिश्रण। भाई जल में ऑक्सीजन घुली होती तभी जलीय जीव जंतु जीवित होते हैं। और ठोस गैस का, ठोस और गैस विलयन का क्या उदाहरण है, ठोस गैस के विलयन का उदाहरण आप देखेंगे तो ठोस कपूर जो है ठोस होता है, कपूर और नाइट्रोजन, कपूर और नाइट्रोजन ये ठोस और गैस विलयन के उदाहरण है। अब अगला है, आप मान लीजिए द्रवीय विलयन है, आपका द्रवीय विलयन है। ये विलयन के प्रकार हैं। द्रवीय विलयन में आप लेंगे द्रव, द्रव का विलयन, गैस, द्रव का विलयन, ठोस और द्रव का विलयन। द्रवीय विलयन में द्रव द्रव का विलयन है, गैस गैस का विलयन है, ठोस और द्रव का विलयन। द्रव द्रव का विलयन का उदाहरण है, आप एथिल एल्कोहल, शराब में जल मिलाते हैं, जो एल्कोहल लेते हैं जो व्यक्ति, उस शराब में यानी एथिल एल्कोहल में जल का मिश्रण लेते हैं, वो द्रव द्रव विलयन का उदाहरण है। गैस और द्रव का, गैस और द्रव का उदाहरण जो है, आप इसी का उल्टा द्रव और गैस के उदाहरण का हो सकता है, या फिर आप कोई नई चीज ले लीजिए, समझ रहे हैं, या इसका ले लीजिए क्लोरोफार्म में फास्जीन गैस होती है, निकलती है, या नाइट्रोजन गैस के विलयन का उदाहरण हो सकता है। और गैस और द्रव का विलयन का उदाहरण हो गया ठोस और द्रव, ठोस और द्रव। चीनी, चीनी ठोस होती है, शर्करा हमारी, तो उसमें आप जल में घोलते हो तो ठोस का द्रव में विलयन हो गया। या आप ग्लूकोज मान लीजिए, ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो उसका उदाहरण हो गया। फिर उसके बाद आते हैं ठोस विलयन, ठोस विलयन। तो ठोस ठोस का विलयन, ठोस ठोस का विलयन, उसके बाद द्रव और ठोस का विलयन, फिर है गैस और ठोस का विलयन। ठोस ठोस के विलयन का उदाहरण आप बता सकते हैं, जैसे अभी वो तो मिश्रण था जो हमने बताया था, ये क्या नाम है, पीतल मिश्रण था,
हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण आप बता सकते हैं, ठोस ठोस का उदाहरण है, जैसा कि आपके बुक में भी दिया है। हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण, हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण। द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में उदाहरण बताए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पारा, Hg। पारे का सूत्र क्या होता है? Hg होता है। पारे का सोडियम के साथ अमलगम, सोडियम के साथ अमलगम बनता है, अमलगम। इसको कई प्रकार की औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है। पारे का सोडियम के साथ अमलगम। फिर गैस और ठोस का विलयन, गैस और ठोस का विलयन। कोई उदाहरण आप सोचिए, सोच के बताइए। तांबे का, देखिए गैस और ठोस का विलयन जो है, तांबे का सोने में विलयन, तांबे का नहीं, तांबे का, तांबा भी ठोस होता है, तांबे का तांबे में विलयन हो जाएगा। इसके बाद ये इसी का उदाहरण है, तांबे का कॉपर। देखिए जो भी आभूषण बनते हैं, आभूषण शुद्ध सोने के नहीं होते, उसमें तांबा मिश्रित होता है जरूर। तो गैस और ठोस का विलयन, कोई सोचिए गैस और ठोस का विलयन क्या हो सकता है?